Dear student, today we are taking topic caste and politics. We have seen two instances of the expression of social division in the arena of the politics. हमने पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हमने दो घटनाएं देखी हैं सामाजिक विभाजनों की। वन लार्जली पॉजिटिव, जो पूरी तरह पॉजिटिव है, एंड वन लार्जली नेगेटिव, और दूसरी जो है नकारात्मक है, नेगेटिव है। Let us turn to our final case. हम अपने फाइनल केस की तरफ आते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द कास्ट एंड पॉलिटिक्स। जो कास्ट और पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। और इसके जो हैं दोनों ही प्रभाव हैं, दोनों ही पहलू हैं, पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव। कास्ट इनइक्वलिटीज, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन्स, जेंडर और रिलीजन्स के विपरीत कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। कास्ट सामाजिक विभाजन, जाति विभाजन, कास्ट डिवीजन्स जो है इट इज स्पेशल टू इंडिया। ये भारत के लिए स्पेशल है। जाति विभाजन, कास्ट डिवीजन्स इज द स्पेशल वन for India. All society have some kind of social inequalities and some form of division of labors। और हर समाज जो है किसी न किसी तरह की सामाजिक असमानता रखता है। एंड सम फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और कुछ डिवीजन ऑफ लेबर्स को फॉर्म करता है। इन मोस्ट सोसाइटीज, ज़्यादातर समाज में, ऑक्यूपेशन आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हमारे समाज में जो वाट एवर द वर्क वी आर डूइंग, दैट इज कंटिन्यूस पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हमारे समाज में जो काम और ऑक्यूपेशन हम करते थे, वो लगातार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होता रहा। कास्ट सिस्टम इज एन एस्टीम फॉर्म ऑफ दिस। कास्ट सिस्टम जो है वो इसका एक एस्टीम फॉर्म्स है। वाट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज इज दैट इन दिस सिस्टम hereditary occupation division was sanctioned by rituals। और जो इसको अलग बनाता है हमारे समाज से, वो जो है इस सिस्टम में हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन डिवीजन जो है वो रिचुअल्स के द्वारा सेंक्शन किया गया है। मतलब ये कंटिन्यूस चला आ रहा है। हेरिडेटरी है ये। हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सेंक्शन बाय द रिचुअल। ये रिचुअल के द्वारा सेंक्शन है। मेंबर ऑफ सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म ए सोशल कम्युनिटी। और एक कास्ट ग्रुप के जो लोग हैं वो ऐसा माना जाता है कि वो एक सामाजिक कम्युनिटी बनाते हैं, सोशल कम्युनिटी बनाते हैं। दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, जो सेम और एक सी ऑक्यूपेशंस को फॉर्म करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप, और अपने बच्चों की, अपने परिवार के सदस्यों की जो मैरिज है वो अपने ही कास्ट ग्रुप में करते हैं। एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप, और दूसरे कास्ट ग्रुप के मेंबर के संग वो खाते नहीं हैं। दे डिड नॉट ईट। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एस्केलेशन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। और कास्ट सिस्टम जो है वो बहिष्कार और डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है बाय द कास्ट ग्रुप्स, आउटकास्ट ग्रुप के द्वारा उस पर बेस्ड है। बहिष्कार और भेदभाव पर आउटकास्ट ग्रुप द्वारा। दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये जो अनटचेबिलिटी की इनह्यूमन प्रैक्टिस है, अमानवीय प्रैक्टिस है, उसके अधीन है, जो हमने क्लास 9th में हमने पढ़ा था। दैट्स वाई, इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स
सामाजिक सुधारक लाइक द ज्योतिबा फूले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी नाइकर्स advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent। और समाज सुधारक जैसे कि ज्योतिबा फूले और हमारे राजनीतिक लीडर थे और समाज सुधारक थे ज्योतिबा फूले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नाइकर से इन्होंने इसकी वकालत करी कि जो समाज में वकालत करी और काम किया सो दैट ए सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वलिटीज आर एबसेंट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड। एक समाज ऐसा जिसमें कास्ट इनइक्वलिटीज ना हो उसको स्थापित किया जा सके। पार्सली ड्यू टू द देयर एफर्ट्स एंड पार्सली ड्यू टू अदर सोशल इकोनॉमिक चेंज, और आंशिक तौर पर उनके प्रभाव के द्वारा, उनके एफर्ट्स के द्वारा, और आंशिक तौर पर सामाजिक आर्थिक बदलाव की द्वारा कास्ट और कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगोन ग्रेट चेंज। कास्ट जाति और जाति व्यवस्था जो है भारतीय समाज में उसमें काफ़ी बदलाव आया है। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ही लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, बड़े पैमाने पर जो अर्बनाइजेशन हुआ, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, और शिक्षा और साक्षरता की बढ़ने की वजह से ऑक्यूपेशन मोबिलिटी एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजिशंस ऑफ लैंडलॉर्ड इन द विलेज, और ऑक्यूपेशन मोबिलिटी के कारण और जो विलेज में लैंडलॉर्ड्स की पोजीशंस कमज़ोर होने की वजह से द ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की, जो पुराने सूचक थे कास्ट हायरार्की के, जाति हायरार्की जो लेडर हमारे समाज में बनी हुई है, कास्ट लेडर जो बनी हुई है वो दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रेकिंग डाउन, वो लगातार टूट रहे हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अब जो है ज़्यादातर समय इन अर्बन एरिया इट डज नॉट मैटर मच हु इज़ वॉकिंग अलॉन्ग नेक्स्ट टू अस, और अर्बन एरिया में ये कोई मैटर नहीं करता कि हमारे साथ या हमारे पास में कौन वॉक कर रहा है गली में, और हु इज ईटिंग एट द नेक्स्ट टेबल इन ए रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में हमारी दूसरी वाली टेबल पे कौन खाना खा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और हमारे भारतीय संविधान ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड किया हुआ है, रोका हुआ है। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज, और जो फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू रिजर्व द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, और ऐसी नीतियों की फाउंडेशंस जो है उसको पलट दिया है जो कास्ट सिस्टम के प्रति अन्याय करती थी। इफ ए पर्सन्स हु लिव्ड ए सेंचुरी एगो, और एक पर्सन जो एक शताब्दी पहले वर टू रिटर्न टू इंडिया, जो भारत लौटा था, शी वुड बी ग्रेटली सरप्राइज एट द चेंज, और उसको बड़ा अचंभा होगा, बड़ा सरप्राइज होगा जो बदलाव दैट हैज़ कम अबाउट इन द कंट्री, जो हमारे देश में जो बदलाव आए हैं उसको बड़ा तजर्बा होगा। इफ समवन हैज़ कम इन अवर कंट्री येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया, और जो कास्ट है पूरी तरह से जो समकालीन भारत है उसमें से डिसअपियर्ड नहीं हुई है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट हैव परसिस्टेड, और जो कुछ पुराने पहलू हैं हमारे कास्ट सिस्टम के वो उस पर लगातार उन्हें परसिस्ट करा जा रहा है, उन पर जोर दिया जा रहा है। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब्स, और अब भी ज़्यादातर लोग जो हैं अपने कास्ट में, अपने ट्राइब्स में मैरिज करते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, और अनटचेबिलिटी जो है पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और संवैधानिक रोकथाम के बावजूद इफेक्ट ऑफ द सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यू टू बी फेल्ट टूडे, और प्रभाव जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के जो शताब्दियों से थे वो लगातार महसूस किए जाते हैं आज भी।
द कास्ट ग्रुप दैट हैड access to education, और जिन कास्ट ग्रुप की एजुकेशन तक पहुंचती पुराने व्यवस्था के तहत अंडर द ओल्ड सिस्टम, हैव डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन एज वेल। उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है मॉडर्न एजुकेशन को एक्वायर करने के मैटर पे। दोज ग्रुप दैट डिड नॉट हैव access टू एजुकेशन, और वो ग्रुप जिनकी एजुकेशन तक कोई पहुंच नहीं थी और वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग्स, और उनको रोका गया था एजुकेशन लेने के लिए, हैव नेचुरली लैग बिहाइंड, और वो वास्तव में प्राकृतिक तौर पर पीछे हैं। दैट्स वाई देयर इज ए डिसप्रोपोर्शनेटली, और इसीलिए जो है लार्ज प्रेजेंस ऑफ आवर कास्ट अमंग द अर्बन मिडिल क्लास इन द कंट्री, और अनुपातिक तौर पे जो है हम बड़ अपर क्लास के लोगों को जो है अर्बन मिडिल क्लास के रूप में देखते हैं। कास्ट कंटिन्यू टू बी क्लोजली लिंक टू द इकोनॉमिक स्टेटस, और कास्ट जो है इकोनॉमिक स्टेटस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और व्हेन वी सी दैट द houses of middle class peoples in cities, they are continuous, may be seen in city. The upper class peoples are residing in the city, and the others categories are residing in village, that is connected to their economic status.